दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह कांप उठी धरती और आया बहुत जोरदार भूकंप। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में आज सुबह सुबह जोरदार भूकंप आया, जहां पे ये भूकंप इतना तेज था कि बेड से लेकर खिड़की तक सब हिलने लगे, जो कि ये बहुत सालों बाद दिल्ली एनसीआर में इतना तेज भूकंप महसूस किया गया है। आपको बताना चाहूंगी कि अब तक इस भूकंप में किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। जो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए, जहाँ पे दिल्ली एनसीआर में यह भूकंप करीब 5:30 पर आया। इसके लिए हमें राष्ट्रीय मिशन बनाने की जरूरत। नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर आनंद महिंद्रा का आया रिएक्शन। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के एक दिन बाद महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा कि भारत को भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को राष्ट्रीय मिशन बनाने की जरूरत है। जहां पे महिंद्रा ने कहा कि भारत को भीड़ प्रबंधन के लिए एक खाका टेम्पलेट बनाने की जरूरत है, जिसमें प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया विश्लेषण का संयोजन हो। जहां पे उन्होंने हैदराबाद स्थित महिंद्रा विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग और प्रबंधन स्कूलों से इस समस्या पर मिलकर काम करने और एक टेम्पलेट तैयार करने का अनुरोध किया और कहा, हम सभी को इसमें योगदान देने की जरूरत है। संभावित झटकों के प्रति रहें सतर्क। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के बाद पीएम मोदी ने की अपील। दोस्तों, आज सुबह भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली एनसीआर की धरती कांप उठी, जहां पे भूकंप की तीव्रता 4.0 थी, लेकिन झटका तेज था। इसका सेंटर दिल्ली था और इसकी गहराई महज 5 किलोमीटर थी। जहां पे भूकंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया है, जहां पे पीएम मोदी ने लोगों से संभावित झटकों के प्रति सतर्क, शांत और सुरक्षित रहने की अपील की है। जहां पे प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और सभी से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने को कहा। आज से बदल गए नियम और बंद। फास्टैग से टोल पार करने पर 2 गुना चार्ज लगेगा। दोस्तों, फास्टैग से टोल पार करने वाले वाहन चालकों के लिए सोमवार यानी आज से नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है, जहां पे अगर किसी का फास्टैग किन्हीं कारणों से ब्लैक लिस्ट, बंद या इनएक्टिव पड़ा है, तो टोल बूथ पार करने से 60 मिनट पहले उसे रिचार्ज करवाना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि ये काम टोल पार करने के 10 मिनट बाद भी किया जा सकता है। अगर चालक इसमें असफल रहता है तो उसे 2 गुना टोल भुगतान करना होगा, जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने हाल में नए नियम जारी किए थे, जो 17 फरवरी से लागू हो रहे हैं। जहां पे इनका उद्देश्य टोल टैक्स वसूली को और आसान बनाना और टोल बूथ पर यातायात की आवाजाही को बेहतर बनाना है। जो वादी गरीब हैं, उनकी मदद के लिए आगे आए युवा वकील, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी अहम सलाह। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि युवा अधिवक्ताओं को उन वादियों की सहायता के लिए स्वेच्छा से आगे आना चाहिए जो साधनों या जागरूकता की कमी के कारण वकील की सेवाएं नहीं ले सकते, और व्यक्तिगत रूप से एक पक्ष को कानूनी सहायता प्रदान करने वाले युवा वकील की सराहना करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि वकीलों को अपनी पेशेवर सेवाओं के बदले किसी भी तरह की अपेक्षा किए बिना वादियों को सर्वोत्तम कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री 18 फरवरी को रामलीला मैदान में ले सकते हैं शपथ, जिसके रेस में आगे चल रहे ये 6 नाम। दोस्तों, भाजपा 27 साल बाद राजधानी में सरकार बनाने जा रही है, जहां पे सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 18 फरवरी को होने की संभावना है। जहां पे ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रामलीला मैदान में हो सकता है, जहां पे सूत्रों ने पहले बताया कि भाजपा ने सोमवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है। हालांकि बाद में इस बैठक को स्थगित कर दिया गया और मुख्यमंत्री का नाम तय करने से पहले पार्टी अपने विधायकों की बैठक करेगी। जहां पे ये बैठक कब होगी, इसे लेकर बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। करवट बदलेगा मौसम, जहां पे जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल तक 6 दिन बारिश व बर्फबारी के आसार। दोस्तों, मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट लेने वाला है। खास तौर पर पश्चिमी हिमालयी राज्यों में सोमवार और मंगलवार को एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 17 से 22 फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। जहां पे 19 फरवरी तक उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों और उससे सटे मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। जहां पे भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने रविवार को बताया कि पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से 16 से 19 फरवरी के दौरान पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी छिटपुट वर्षा हो सकती है, और 19 और 20 फरवरी को पंजाब और हरियाणा, 20 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में गरज के साथ बारिश हो सकती है। जहां पे IMD ने बताया कि 18 फरवरी को सक्रिय होने वाला पश्चिम विक्षोभ क्रमश पूरब की तरफ बढ़ेगा और इसके प्रभाव से 19 से 22 फरवरी के दौरान गंगीय बंगाल में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
योगी सरकार संवारेगी मत्स्य पालकों के बच्चों का भविष्य और पढ़ाई का पूरा खर्चा। दोस्तों, मछली पालकों के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। योगी सरकार की इस योजना के तहत इंटरमीडिएट से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के छात्रों की फीस का भुगतान राज्य सरकार करेगी, जहां पे इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो किसी अन्य सरकारी योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। जहां पे योगी सरकार की इस योजना के तहत छात्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी और योगी सरकार मत्स्य पालकों के बच्चों को 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की राशि दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत प्रदान भी करेगी, जहां पे यह योजना विशेष रूप से मत्स्य पालन करने वाले समुदायों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। डबल इंजन की सरकार, डबल ब्लंडर वाली महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर अखिलेश यादव ने किया हमला। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये डबल इंजन वाली नहीं, डबल ब्लंडर वाली सरकार है, जहां पे 100 करोड़ लोगों का इंतजाम करने वाले लोग अपने आप को ही चमका रहे हैं। उन्होंने इस तरह प्रचार किया जैसे कुंभ पहले कभी नहीं हुआ और सपा अध्यक्ष ने ये बात कानपुर में एक निजी कार्यक्रम से लौटते हुए कही, जहाँ पे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसके बाद वो इटावा जा रहे थे। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का औरैया जिले में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर ही रोककर उनका स्वागत किया, जहां पे इनमें सपा के वरिष्ठ नेता लालजी शुक्ला अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहे और अखिलेश यादव जब यहां पहुंचे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला पहनाई और इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जताया दुख और हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। दोस्तों, यूपी के जल शक्ति मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शनिवार को गोरखपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 2025 से 2026 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट को विकास का बजट बताया और उन्होंने कहा कि ये बजट मध्यम वर्ग, महिला, युवा व किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वे सभी इस बजट से काफी खुश है।